अब की बार तैयारी है पूरी, पीओके नहीं बनेगा मजबूरी। पहलगाम का बदला इस बार पीओके अपना, आतंक पर भारत के साथ आई दुनिया। पाकिस्तान का आतंकी पनाह वाला गेम ओवर, पीओके पर भारत को मिली दुनिया से पावर। पाकिस्तान अलग थलग, भारत सिखाएगा तगड़ा सबक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला अब पाकिस्तान की नापाक हरकतों का आखिरी सबक बनता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने इस बार पाकिस्तान और आतंकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। इस बार भारत की तरफ से तगड़ा प्रहार होगा और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके का भारत का हिस्सा होगा। इस बार सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी रणनीतियों से भारत काम नहीं चलाएगा, बल्कि इस बार भारत की कूटनीति पाकिस्तान वाले आतंकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए 5 बड़े फैसले हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी है। पाकिस्तान पर पहला बड़ा एक्शन, भारत की ओर से पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौते को रोक दिया गया। उसके बाद अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा तक बंद कर दिया गया है और उच्च आयोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया है। भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान का हुक्का पानी पूरी तरह से बंद होता दिख रहा है। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद देश भर में उबाल है और भारत के लोगों को अब इंतजार है कि पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ भारत कड़ा प्रहार करे। भारत के लोगों को इंतजार है कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा वार पाकिस्तान के ऊपर इस बार हो। हालांकि भारत सरकार ने पाकिस्तान पर 5 बड़े एक्शन लेकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि भारत इस बार छोड़ने वाला नहीं है और ज़रूर कुछ बड़ा करने वाला है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान तो अलर्ट मोड पर है ही, साथ ही आतंकी संगठनों में भी खौफ बैठ गया है। बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन अपने ठिकाने बदलते जा रहे हैं। इस आतंकी हमले के बाद दुनिया के ज़्यादातर देशों ने भारत के लिए अपना समर्थन जताया है और पीड़ितों के लिए संवेदना जाहिर की है। इसमें सुपर पावर अमेरिका और रूस से लेकर चीन भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित दुनिया भर के नेताओं ने आतंकवादी हमले की निंदा की है। सभी देशों ने आतंकी हमले के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। और तो और अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान भी पहलगाम की आतंकी घटना की निंदा करता दिख रहा है। तालिबान ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी घटनाएं क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता की कोशिशों को कमजोर करती है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा, मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी, मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से बहुत दुखी हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवार के साथ है। इजरायल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू को संदेश भेजा है। इसमें कहा गया है कि पहलगाम हमले के अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी। हम भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कश्मीर से बहुत परेशान करने वाली खबर है। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, ऊषा और मैं भारत के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। यूरोपीय यूनियन अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने भी आतंकी हमले की निंदा की है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज शोक में डूबे हर भारतीय के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। यूरोपीय यूनियन अध्यक्ष ने कहा है कि फिर भी मैं जानती हूँ कि भारत की भावना अटूट है। आप इस मुश्किल घड़ी में मजबूती से खड़े रहेंगे और यूरोप आपके साथ खड़ा रहेगा। तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि कश्मीर में हुआ आतंकवादी हमला बहुत ही भयानक था। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों भारत के साथ हैं। साथ ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा
कि आज भारत में हुए आतंकवादी हमले से बहुत दुख हुआ, जिसमें अनेक लोग हताहत हुए हैं। इटली पीड़ित परिवारों, घायलों और सरकार के साथ खड़ी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी हमले की निंदा की और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि भारत में एक जघन्य हमला हुआ है जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई। हम पीड़ित परिवारों के दुख को समझते हैं और उनके लिए अपनी संवेदना जाहिर करते हैं। और तो और इस हमले पर चीन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गियो जियोकुन ने कहा है कि हम पीड़ितों के लिए शोक जाहिर करते हैं। चीन इस हमले की कड़ी निंदा करता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि सऊदी अरब भारत के साथ खड़ा है और दुख की इस घड़ी में हर संभव मदद करेगा। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि नेपाल भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा भी करता है। श्रीलंका ने कहा, श्रीलंका जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की निंदा करता है। हम पीड़ित परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। भारत को इस वक्त दुनिया भर से आतंकवाद के खिलाफ समर्थन मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अलग थलग पड़ता दिख रहा है। ऐसे में भारत की कूटनीति साफ दिख रही है और भारत की नज़र भी पाक अधिकृत कश्मीर पीओके पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में पीओके को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से पुरजोर आवाज उठाई थी। यूएनएससी में भारत ने साफ कहा था कि पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर अधिकृत पीओके में अवैध कब्जा है, जो उसे खाली करना होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्थानेनी हरीश ने कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा जारी रखा है, जो उसे खाली करना होगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से संवेदनशील और विवादास्पद विषय रहा है। पीओके पर दोनों देशों के बीच दशकों से विवाद और संघर्ष चलता आ रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार जम्मू और कश्मीर जिसमें पीओके भी शामिल है, वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। हालांकि फिलहाल अभी पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है। ऐसे में इस आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत ने डिप्लोमेटिक रणनीति अपनाते हुए पहले 5 बड़े एक्शन से पाकिस्तान की कमर तोड़ी है, तो अब सैन्य कार्रवाई को लेकर भी भारत कुछ बड़ा जरूर करने वाला है। इसको लेकर पूरे देश को जिस कार्रवाई का इंतजार है, वो कार्रवाई भी जल्द होती दिख रही है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।